सपा बसपा गठबंधन के बाद गुरुवार को लोकसभा सीटों के बंटवारे की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट को देखकर लगता है कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को तरजीह दी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5 आरक्षित सीटों में से 4 बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई है। जो 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में मिली है उनमें नगीना, बुलंदशहर, आगरा और शाहजहांपुर के आरक्षित सीटों में से बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। नवभारत टाइम्स की एक खबर के अनुसार ऐसी चर्चाएं हैं कि मायावती नगीना सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। उल्लेखनीय है कि साल 2014 को लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन सपा बसपा गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने ये सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए छोड़ दी है। बिजनौर जिला है मायावती के लिए खास। बहुजन समाज पार्टी ने सीट बंटवारे में गाजियाबाद की सीट छोड़कर नगीना की सीट पर दावा पेश किया था, जिसे समाजवादी पार्टी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही है कि नगीना सीट से मायावती खुद लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक मायावती के राजनीतिक जीवन में बिजनौर जिले का बड़ा योगदान रहा है। मायावती ने पहली बार लोकसभा चुनाव भी बिजनौर सीट से ही लड़ा था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती इस बार नगीना से अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। हालांकि बसपा नेताओं का कहना है कि नगीना सीट पर अपनी दावेदारी का फैसला मायावती खुद करेगी। दलित आंदोलन से प्रभावित रही मेरठ, सहारनपुर सीटें भी बहुजन समाज पार्टी के खाते में। दलित मुद्दे पर हुए हिंसक आंदोलन को लेकर मेरठ और सहारनपुर सीटें बीते समय में काफी चर्चा में रही थी। इस हिंसा के विरोध में ही मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बीते साल 2 अप्रैल को दलित आरक्षण के मुद्दे पर भी मेरठ और हापुड़ में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी इस दलित आंदोलन का लाभ लेना चाहती है और ये वजह भी है कि बहुजन समाज पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है।